तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। और 5वें अध्याय में विशेष रूप से द्रव्यों की विवेचना, अजीवकाय की विवेचना, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इनकी विवेचना। यहाँ तक हमने सुना कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय रहते कहाँ हैं और कितना रहने के लिए कितना क्षेत्र वे रोकते हैं। बराबर। अब इस बात को थोड़ा सा एक छोटे से उदाहरण से अगर समझेंगे तो ये सारे जो शब्द हैं वो शब्द हमें याद भी रहेंगे और इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भी समझ में अच्छी तरह से आ सकेगी। एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। काल्पनिक इस उदाहरण में समझें कि 5 लोग हैं, 5 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है आकाश, दूसरे 2 भाई हैं धर्म और अधर्म, अन्य 2 भाई हैं एक जीव और पुद्गल। कितने भाई हुए? इन 5 भाइयों में 3 भाई उनका स्वभाव अलग है और 2 भाइयों का स्वभाव अलग है। यहाँ स्वभाव शब्द का अर्थ है वो जो 3 भाई हैं वो अपने आप में एक ही है। धर्म भी अपने आप में एक है, अधर्म भी एक है और आकाश भी एक है। लेकिन जीव जो है वो अनंत है और पुद्गल भी अनंत। अब यहाँ पर रहने का ठिकाना, तो सबसे बड़ा भाई कौन? आकाश। उसने संपूर्ण लोक पर कब्जा कर लिया, संपूर्ण लोक पर वो राजा बन गया, संपूर्ण लोक पर कब्जा हो गया। धर्म और अधर्म वो भी उनके पास में पहुंचे, लेकिन वो बड़े नम्र हैं और वो बड़े कहना चाहिए उपकारी हैं। वो हमेशा अन्यों का उपकार करते हैं और नाम भी नहीं चाहते, प्रसिद्धि भी नहीं चाहते, यश और कहीं पर भी प्रकट होना भी वे नहीं चाहते। अप्रकट गुप्त सेवा। पहुंचे तो आकाश ने कहा कि आ जाओ मेरे भाई हो, जहां मैं वहां तुम, जहां मैं वहां तुम, तुमसे क्या अलग होना, इसलिए संपूर्ण लोकाकाश में मैं हूं, तो आओ मेरे दोनों भाई संपूर्ण लोकाकाश में तुम भी आ जाओ। तो दोनों कहां रह गए? संपूर्ण लोक में रह गए। अब ये जो अब बचे कौन? जीव और पुद्गल। अब जीव और पुद्गल जो बचे, ये दोनों जो भाई हैं वो बड़े नटखट हैं, उनका स्वभाव अलग है, संख्या भी, हाँ, और उनकी इच्छाएं और कामनाएं और उनके सपने। और तो आया जीव और जीव ने आकर के कहा कि भाई मुझे भी तो रहने के लिए जगह दो। आकाश ने कहा कि सबको जगह मिलेगी, सबको जगह मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। भाई की अपेक्षा से मैं भी द्रव्य हूं, तुम भी द्रव्य हो। धर्म को जगह दी है पूरी, अधर्म को जगह दी है पूरी, तुमको भी जगह मिलेगी, तुम जरा भी चिंता ना करो। तभी जीव की दृष्टि पड़ गई पुद्गल पर और पुद्गल और जीव ये दोनों थोड़े ऐसे नटखट हुए कि जीव जो है पुद्गल अनेक प्रकार के पुद्गल देखे और आकाश ने देखा कि इस जीव में और पुद्गल में तो अनेक शक्तियां हैं, अनेक रूप बनाने की शक्तियां, आकार प्रकार बनाने की शक्तियां।
जीव ने देखा पुद्गलों को तो जीव पुद्गल में घुस गया। जीव कहां चला गया? पुद्गलों में चला गया। अब जीव ने कहा कि मुझे जगह दो। बोले जगह मिलेगी तुम्हें, जितनी चाहिए उतनी जगह मिलेगी। मिलेगी नहीं, जितनी जगह तुम्हारे पास या जितनी जगह तुमने धर्म और अधर्म को दी उतनी जगह मुझे मिलनी चाहिए। तो आकाश ने कहा कि मिलेगी, उतनी जगह भी मिलेगी, मगर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुमने जो पुद्गल के साथ में अपना संबंध स्थापित किया है, उस पुद्गल के साथ स्थापित किए गए संबंध को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तो पूरी जगह मिल जाएगी, छोड़ोगे तो नहीं, छोड़ोगे तो नहीं, इसलिए छोड़ना पड़ेगा। अब जीव जो है वो पुद्गलों में ऐसा फंस गया, उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं। और बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, और नए नए पुद्गलों को प्राप्त करने का भाव उसके अंतर में पैदा हुआ। इसलिए पुद्गलों से छूटना वो जरा मामला, ये तो शर्त बड़ी कठिन लगी। फिर भी कहा कि मैं अब पुद्गलों के मुंह से छूटूं कैसे? मेरे मन पर तो पुद्गलों का पूरा पूरा अधिकार हो गया है। पुद्गलों ने मुझे बहुत आसक्त किया है, कैसे छूटूं? बोले कि चाहिए तुम्हें, यदि संपूर्ण लोकाकाश पर तुम अपना अधिकार जमाना चाहते हो और एक बार के लिए भी तुम संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाना चाहते हो, तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बोले छोड़ूं कैसे? तो छोड़ने के लिए तुम्हें साधना करनी होगी, चरित्र लेना होगा, आत्मधर्म को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे भी उतने ही प्रदेश है जितने मेरे प्रदेश है। प्रदेश यानी वो जो प्रदेश यानी सबसे छोटी इकाई। प्रदेश शब्द है स्कंद की, उस द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, उनका समूह अवस्थिका है। तो जितने प्रदेश धर्म के पास है, अधर्म के पास और लोकाकाश के पास में, उतने ही प्रदेश तेरे पास में, यानी जीव के पास में। कितने प्रदेश? असंख्य प्रदेश। धर्म, अधर्म, लोकाकाश और जीव, इनके प्रदेश कितने हैं? असंख्य प्रदेश। हालांकि प्रश्न पैदा होगा कि आकाश के प्रदेश तो अनंत बताए हैं, लेकिन वो अलोकाकाश और लोकाकाश इसकी अपेक्षा से बताए हैं, क्योंकि आकाश हकीकत में तो एक ही है। दो तो भाग हमने अपनी बौद्धिक यथार्थ कल्पना से किया है। जहां पर धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, जहां जीव की गति है वो लोकाकाश, और जहां जीव की गति नहीं है, क्योंकि वहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है, वहां वो अलोकाकाश। लेकिन तुम्हें इसके लिए छोड़ना होगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? पुद्गलों के साथ तुम्हारा जो संबंध बना है उसका त्याग करना होगा, और उसका त्याग करने के लिए तुम्हें साधना करनी होगी। तुम्हें वीरति मार्ग, सर्ववीरति मार्ग, चरित्र मार्ग, आत्मा का मार्ग वो स्वीकार करना होगा, और अपने स्वभाव में समता, सरलता, सहजता, साधुता, वो सब भाव, वो सब गुणों का विकास तुम्हें करना होगा। तो तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? कि जब केवल ज्ञानी आत्मा समुद्घात करते हैं, आयुष्य कर्म के साथ शेष बचे हुए अघाती कर्मों के दलिकों को एक समान बनाते हैं, उसके अनुरूप, आयुष्य कर्म के अनुरूप करने का पुरुषार्थ करते हैं। आयुष्य कर्म कम बचा हो, आयुष्य कम बचा है, और नाम कर्म है, गोत्र कर्म है और वेदनीय कर्म है, इनके पुद्गल ज्यादा हो, तो कम समय में कैसे भोगना? वो संभव नहीं है। इसलिए बराबर करने के लिए समुद्घात करते हैं, और जब समुद्घात करते हैं तो वो केवल ही भगवंत
अपने आत्म प्रदेशों को संपूर्ण लोकाकाश में फैलाते हैं। तो संपूर्ण लोकाकाश का स्पर्श हो गया। बराबर। अब बचा पुद्गल। पुद्गल ने कहा कि मुझे भी जगह दो। अरे तुझे कितनी जगह चाहिए, तू जरा भी चिंता मत कर, तू जरा भी चिंता मत कर, तुझे जगह मिलेगी। जब जीव ने कहा था तो जीव ने कहा कि मैं तो संपूर्ण लोकाकाश में कैसे मैं अपना स्पर्श कर सकता हूं। तब बताया था कि तू छोड़ दे पुद्गलों का ममत्व मोह और बन जा केवली। समुद्घात कर संपूर्ण लोकाकाश का स्पर्श हो जाएगा। और वैसे छोटे में छोटे तुम अंगुल के असंख्यात में हिस्से में भी बड़े आराम से तुम वहां पर रह सकते हो। बराबर। जीव द्रव्य जो है वो कहाँ रहता है? अंगुल के असंख्यात में भाग में, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण लोकाकाश। तो ये समझ में आ गया। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कहाँ रहते हैं? संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। उनमें कोई परिवर्तन कोई किसी प्रकार का ही नहीं, क्योंकि वो एक ही है। धर्मास्तिकाय अपने आप में एक, अधर्मास्तिकाय अपने आप में एक। अब यहां पर बताए पुद्गलास्तिकाय कहाँ रहते हैं? पुद्गल ने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह, तुझे रहने के लिए जगह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तू तो कहीं भी रह सकता है और तू तो अपने स्कंद बार बार बदलता है, बार बार बदलता है। तुम्हें कितनी जगह चाहिए? तुम अगर एक प्रदेशी हो तो मेरा एक प्रदेश पर्याप्त है। तुम अगर 5 प्रदेश वाले हो तो मैं तुम्हें एक प्रदेश में भी रख सकता हूं। कौन कह रहा है? आकाश कह रहा है, लोकाकाश कह रहा है कि मैं तुम्हें एक प्रदेश में भी रख सकता हूं, 2 प्रदेश में भी रख सकता हूं, 3 प्रदेश में भी रख सकता हूं, 4 और 5 प्रदेश में भी रख सकता हूं। और अगर तुमने अपना जो स्कंद है वो 1,00,000 प्रदेशों वाला बनाया तो भी मैं तुम्हें एक प्रदेश में रख सकता हूं। इसलिए तू चिंता मत कर, तुम्हारे रहने के लिए कोई समस्या नहीं, क्योंकि तुम इतने सूक्ष्म हो कि मैं तुम्हें 1,00,000 तुम्हारे प्रदेश हों तब भी मैं तुम्हें एक प्रदेश में रख सकता हूं। और अगर ज्यादा ही जगह तुम्हें चाहिए तो 1,00,000 तुम्हारे प्रदेश हैं तो मैं तुम्हें 1,00,000 प्रदेश में भी रख सकता हूं। लेकिन तुम कहो कि मेरे जो प्रदेश हैं वो तो 1,00,000 हैं और मुझे 2,00,000 प्रदेश जितनी जगह दो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी 1,00,000 के ऊपर 1,00,001 प्रदेश भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यह नियम है कि तुम्हारे जितने प्रदेश हैं उसके कम में मैं तुम्हें रख सकता हूं, मगर उससे अधिक न तुम्हें रख सकता हूं और न तुम उतने फैल भी सकते हो। और सुनो, ये तो मैंने अभी तुमको संख्यात्मक बातें कही है। अगर तुम्हारे प्रदेश असंख्य है, कितने असंख्य प्रदेश हैं, तब भी मैं तुम्हें एक प्रदेश में रख सकता हूं। मेरा एक प्रदेश तुम्हारे ठहरने के लिए पर्याप्त है। अरे असंख्य की बात छोड़ो, अनंत प्रदेश हो तुम्हारे, ऐसा स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, उसको भी मैं केवल अपने एक प्रदेश में भी रख सकता हूं। और ज्यादा से ज्यादा अगर तुमने और ज्यादा अपना फैलाव कर लिया, अचित्त महास्कंद, तो मैं तुम्हें असंख्य प्रदेश अपने अर्पण कर सकता हूं। इसलिए जरा भी चिंता मत करो। इससे क्या सिद्ध हुआ? चलो ये तो एक काल्पनिक एक वार्तालाप है, मगर ये तुम समझ लो कि धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं असंख्य प्रदेशी है और संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। और पुद्गल जो है वो पुद्गल एक प्रदेश से लेकर वो लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में वो रह सकते हैं। बराबर। इसी प्रकार अब अगला सूत्र है असंख्येय भागादिषु जीवानां। जीव जो है वो असंख्य भाग, किसका असंख्य भाग? असंख्यात्म भाग, अंगुल के असंख्यात्म भाग। अब यहां पर कहते हैं, प्रश्न हो सकता है कि भाई जीव भी तो असंख्य प्रदेशी हैं। जीव जो है वो
उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्य प्रदेशी हैं। असंख्य प्रदेशी हैं तो वो क्या आकाश के, लोकाकाश के जो एक प्रदेश है उसमें नहीं रह सकते? लोकाकाश के एक प्रदेश में वो नहीं रह सकते? नहीं, वो नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि असल में जीव के साथ में कार्बन शरीर का संबंध है। किसका संबंध है? और कार्बन शरीर जो है वो अंगुल का असंख्यात्मा भाग जितना होता है। इसलिए जीव भी उतनी जगह असंख्यात्म भाग से लेकर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण लोकाकाश। जब केवल ज्ञानी उद्घात करते हैं तब अब ये प्रश्न होता है। सबसे बड़ा जो विकट प्रश्न है जो मैंने कल भी बताया था कि एक हाथी के जीव उसके आत्म प्रदेश कितने? हाथी में जो जीव है उस जीव के आत्म प्रदेश हाथी शरीर प्रमाण। तो उतने प्रदेशों वाला वो जीव जो है जब कीड़ी के रूप में जन्म लेगा तो उसके बाकी के प्रदेश कहां जाएंगे? पूरे प्रदेश जाएंगे, आधे जाएंगे, एक चौथाई जाएंगे, या कैसे होंगे? तब कहते हैं कि नहीं, पूरे ही जाएंगे। तो पूरे जाएंगे तो जरा दिमाग में ही नहीं बैठती है कि एकदम हाथी की काया कितनी लंबी चौड़ी और कीड़ी की काया, चींटी की काया कितनी छोटी। तो प्रदेश इसमें भी उतने प्रदेश, और चींटी के आत्म प्रदेश जब हाथी के किसी एक छोटी सी हिस्से में रह जाएंगे तो पूरे हाथी के शरीर में वो आत्म प्रदेश कैसे व्याप्त होंगे। तो भी यहाँ पर अगला सूत्र बताते हैं कि प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत्। ये अगला सूत्र है कि जीव प्रदेश जो है उसमें स्वभाव है, काय का स्वभाव है? संकोच विकास, संकोच का और विकास का। संकोच का यानी छोटा हो जाने का, और विकास यानी फैल जाने का। ये उनका स्वभाव है, और स्वभाव होने के कारण से उनकी जो अवगाहना है भिन्न भिन्न हो जाती है, यानी काया प्रमाण उनकी अवगाहना हो जाती है। बराबर। लेकिन इसमें उदाहरण भी दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी उदाहरण से हमें समझाइए। तो उदाहरण देते हैं, दीपक का उदाहरण देते हैं। प्रदीपवत्, प्रदीप यानी दीपक, जलता हुआ जो दिया है। अंधेरा हो और अंधेरी कोठरी में, जैसे कल भी मैंने इस बात को समझाया था कि अंधेरे किसी कक्ष में दीपक रखा है, तो दीपक कक्ष जिस आकार के कक्ष में रखा है उस दीपक का प्रकाश उतने हिस्से में फैलेगा। छोटा होगा तो छोटे में फैलेगा, और बड़ा होगा तो बड़े में फैलेगा। तो दीपक के जो पौद्गलिक प्रदेश हैं, परमाणु हैं, वो छोटे से आकार में थे, छोटे से कक्ष में थे तो संकुचित हो गए, बड़े हॉल में चले गए, फैल गए। तो जिस प्रकार दीपक का प्रकाश संकुचित होता है, फैलता है, उसी प्रकार इनका भी स्वभाव है। किनका स्वभाव है ये? जीव का भी और पुद्गल का भी। बराबर, जीव का और पुद्गल का भी ये स्वभाव है। मगर एक बात समझ में लेने जैसी है कि जीव का जो संकोच और विकास है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जीव स्वतंत्र कहाँ है? जीव स्वतंत्र नहीं है अपना विकास करने में और संकुचित करने में। तो उसे कौन करता है? संकुचित कौन करता है और इसे विस्तार कौन देता है? तो कहते हैं कि उसके सूक्ष्म, उसका कार्बन शरीर जो है वो कार्बन शरीर के अनुसार संकोच और विस्तार होता है। तो कार्बन शरीर का जितना संकोच होगा उतना ही उसका संकोच हो जाएगा, और उसी प्रकार से उनका विस्तार भी होगा। बराबर। अब कार्बन शरीर का जो अवगाहना क्षेत्र है वो कम से कम यानी छोटे से छोटा जो है वो अंगुल का असंख्यात्मा भाग है। इसलिए जीव का भी कम से कम जीव की जो अवगाहना है वो अंगुल का असंख्यात्मा भाग है। बराबर, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर फिर प्रश्न हो सकता है ना, जो मेरे ख्याल से कल भी प्रश्न किया था कि भाई सिद्ध भगवंतों की भी अवगाहना होती है, तो अवगाहना होती है तो कितनी होती है, क्या होती है?
सिद्ध भगवान जब निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं तब क्या अवगाहना होती है वहां पर? तो अवगाहना ऐसी होती है कि ये काया है अंतिम भव, यानी जिस भव में उनको मोक्ष प्राप्त करना है उस भव की जो काया है, बराबर। उस भव की जो काया है वो काया जैसे ये है, मान लो ये अपने क्या नाम जो भी 5 फुट की 6 फुट की जैसे भी उनकी काया है, तो हमारे शरीर में 1/3 हिस्सा खाली है, यानी पोलान वाला है, पोल है। हाँ, जैसे नाक के हिस्से हैं, कान के हिस्से हैं, भीतर भी इस प्रकार पोल वाला हिस्सा। कितना हिस्सा है? 1/3 यानी 1/3। तो जिस वक्त में निर्वाण पद को जो प्राप्त करते हैं तो आत्म प्रदेश जो है वो उस हिस्से को भी भर देते हैं। किस हिस्से को भर देते हैं? जो पोलान वाला हिस्सा है उसमें भर देते हैं। तो पोलान वाला हिस्सा जब वो भर दिया, पोलान वाला हिस्सा भर दिया तो इतना हिस्सा खाली हो गया, ऊपर से इतना हिस्सा खाली हो गया। तो बर्गर उदाहरण के लिए जैसे तुम्हें ध्यान में हो, अपन देखते हैं कि कभी जैसे मान लो ये आटा लिया, अपने वासक शेप भरते हैं डिब्बे में वासक शेप डाला, ऊपर पूरा भर गया, बीच बीच में जगह रहती है कहीं कहीं, फिर क्या करते हैं उसको एकदम पूरा भरने के लिए अच्छी तरह से पकड़ने के लिए दबाते हैं, तो दबाने से जगह हुई नहीं हुई? तो वो जो हिस्सा दबाया तो जगह कैसे हो गई? क्योंकि भीतर में पोलान थी, भीतर में कहीं ना कहीं पोल थी, दबने से वो पूरा का पूरा हिस्सा वासक शेप का नीचे बैठ गया। तो खाली हुआ कि नहीं हुआ? उतना हिस्सा खाली हो गया। तो ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में फैले हुए जो आत्म प्रदेश है, जो चोटी से लेकर के एड़ी तक जो फैले हुए पूरी काया में व्याप्त जो आत्म प्रदेश है, वो जब पोलान वाला हिस्सा है उसको भी भर देते हैं तो एक तो हमारा जो शरीर की काया 2/3 हिस्से में ही आत्म प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। 1/3 हिस्सा खाली हो जाता है, वो खाली जी केवल भर गया। ऊपर का हिस्सा जो बीच बीच में खाली था वो ऊपर खाली हो गया। इसलिए जब निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं तो उनके आत्म प्रदेश कितने रह गए? आत्मा, तो आत्म प्रदेश, आत्मा जब भी जाएगी अपने प्रदेशों के साथ ही जाएगी। आत्मा से आत्म प्रदेश कभी भी अलग नहीं होते, हो ही सकते नहीं है। धर्म अधर्म आकाश और जीव इनके कभी भी कोई भी प्रदेश अलग नहीं होता। तो वो जब जाएगी आत्मा अपने आत्म प्रदेशों के साथ में तो वही आकार, यही आकार है। तो आत्म प्रदेश इसी आकार में है, 1/3 हिस्सा खाली हो गया, इतना हिस्सा हो गया। वो वैसी की वैसी आत्मा वहां जाकर के वहां उनकी उस प्रकार की अवगाहना होती है। तो इसलिए जब ये पूछा जाए कि सिद्धों की अवगाहना कितनी है तो कहना पड़ेगा कि 2/3 2/3 उतनी उनकी अवगाहना। वो 2/3 हिस्सा किसका? अंतिम शरीर का, अंतिम भव के शरीर का 2/3 हिस्सा, उतनी उनकी अवगाहना होती है। तो बराबर, तो ये जो प्रकरण था वो समझ में आ गया। अब यहां पर बताते हैं कि ये करते क्या हैं। ये आपने द्रव्यों काय के बारे में बताया, अधर्मास्ति काय के बारे में बताया, ये करते क्या हैं, लोग हैं इनकी क्या, हमारे लिए इनका उपकार क्या है, उसके संबंध में अब अगला सूत्र बताते हैं कि गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोः उपकारः। कहते हैं कि धर्मास्तिकाय का उपकार, उपकार शब्द का अर्थ है कार्य, उपकार यानी उनका कार्य, उनका काम, उनका वर्क क्या है, वो करते क्या है। धर्मास्तिकाय क्या करते हैं? तो यूं देखा जाए तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अपने आप में करते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करते हैं। करते कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे मछली जो है ना, मछली पानी में चलती है तो चलने का काम कौन कर रहा है? मछली। चल कौन रहा है? मछली। चलने का काम भी मछली कर रही है। पुरुषार्थ कौन कर रहा है? पानी क्या कर रहा है? पानी उपकार कर रहा है, पानी उपकार कर रहा है, निमित्त है। वो क्या है? निमित्त है। ठीक इसी प्रकार धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का ऐसा ही उपकार है। चलना हो तो धर्मास्तिकाय चाहिए, धर्मास्तिकाय के बिना चल नहीं सकता। और धर्मास्तिकाय व्याप्त है पूरे लोकाकाश में, इसलिए वो सहज उपकार कर रहा है। कोई देख करके उपकार नहीं कर रहा है कि चलो महावीर आया है तो आने दो,
क्या नाम, शुभम आया है तो आने दो, दीक्षित आया है तो आने दो, और कोई तीसरा आया है, नहीं चाहिए, रुको, मैं तुम्हें स्थान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गति करने के लिए जगह नहीं दूंगा, या मैं तुम्हें गति में सहायक नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें रुकने में सहायक नहीं बनूंगा। ऐसा इनका धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का कोई इस प्रकार का भाव नहीं है। वो बस सहज है, गति देना ही उनका, हाँ, जैसे सूरज का काम प्रकाश देना है, प्रकाश दे रहा है, और कोई प्रतिबंध है कि किसको देगा किसको नहीं देगा, है कोई प्रतिबंध है, बस वो दे रहा है, सहज रूप में दे रहा है। ठीक इसी प्रकार धर्मास्तिकाय का उपकार क्या है कि गति, बराबर, वो गति जो है वो अपने आप में जीवों के लिए निमित्त कारण है धर्मास्तिकाय। और अधर्मास्तिकाय जो है वो स्थिति में यानी किसी को रुकना हो। हालांकि अधर्मास्तिकाय रोकता नहीं किसी को कि तू रुकना पड़ेगा, नहीं, वो रोकता नहीं है, मगर किसी को रुकना हो तो रुकने में वो सहायता देता है, बराबर। तो ये किसको सहायता देते हैं? जीव और पुद्गल को, क्योंकि गति स्थिति इन दो में ही है। न तो धर्म गति करता है, न अधर्म गति करता है, और न आकाश गति करता है, वो तो है और संपूर्ण व्याप्त है। वो गति करके जाएंगे कहाँ? गति करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। वैसे मैं यहाँ हूं तो वहां जाने के लिए इतनी जगह है, तो मैं वहां जा रहा हूं, तो जगह देने का काम तो आकाश कर रहा है, मगर आकाश स्वयं कोई गति नहीं कर रहा है, अधर्म गति कर रहा है, वो तो व्याप्त है, बराबर। तो ये उपकार किसका है? धर्मास्तिकाय का जो उपकार है वो गति का उपकार है, और अधर्मास्तिकाय का जो उपकार है वो स्थिति यानी जगह देने का उनका उपकार है, बराबर, समझ में? हालांकि गति करने का भाव किसका है? वो अपने आप में जीव का है। शक्ति किसमें है? वो भी जीव और पुद्गल की अपनी शक्ति है। अब यहां पर बताते हैं कि चलो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का जो कार्य है वो समझ में आ गया, संक्षेप में समझ में आ गया। अब हम आकाश का कार्य क्या है वो भी तो बताइए। तो कहते हैं कि आकाशस्यावगाह, आकाश का कार्य जो है, कार्य उपकार जो है वो जगह देने का है। क्या कार्य उसका? जगह देने का है कि मैं तुम्हें, लेकिन इसमें ध्यान रहे, जगह देने का कार्य कौन करेगा? लोकाकाश ही करेगा, अलोकाकाश नहीं कर सकता, क्योंकि वहां धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है। इसलिए वो जो चर्चा चल रही थी तो जीव ने कहा कि मैं लोकाकाश में तो मैं व्याप्त हो जाऊंगा, चलो, मगर उसकी तो जीव की तो इच्छाओं का तो कोई मापदंड नहीं है ना। तो जीव ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो अलोकाकाश में भी जाना है, मुझे तो आकाश को कहा तुम तो आकाश, लोक अलोक का जो भेद है वो अलग है, वहां भी हो तो तुम आकाश ना, अलोक में भी आकाश है कि नहीं? अलोक में भी आकाश है, तो मुझे वहां भी ले जा भाई। ऐसा कौन कहता है? जीव कहता है। किसको कहता है? आकाश को कहता है। कि लोकाकाश वाला मामला तो मुझे समझ में आ गया कि जब मैं केवली समुद्घात जब करूंगा और जब मैं सर्वथा पुद्गल से निवृत्त होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके जब समुद्घात करूंगा तब मैं लोकाकाश में व्याप्त हो जाऊंगा, मगर मुझे तो अलोकाकाश का भी स्पर्श करना है, क्योंकि है तुम भी वहां तो हो ही ना। जिस प्रकार तुम लोक में हो वैसे ही तुम अलोक में भी हो, तो वहां का भी स्पर्श तो मुझे करा दो। तब अवकाश यानी आकाश कहता है कि नहीं, वहां तुम्हें मैं नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें इस लोकाकाश के अग्रभाग तक ले जा सकता हूं। कहां ले जा सकता हूं? अग्रभाग तक ले जा सकता हूं, और अग्रभाग में जाकर के तुम वहां स्थिर हो सकते हो। किसकी सहायता से स्थिर हो जाओगे? अधर्मास्तिकाय की सहायता से। क्योंकि ये विषय तुम बहुत ध्यान से सुनो, नहीं तो ये धर्म अधर्म इतना सरल विषय और बहुत जल्दी समझ में आ जाने जैसा विषय है। तो वहां जो सिद्ध आत्मा जो वहां रुके हैं वो किसकी सहायता से रुके? अधर्मास्तिकाय की सहायता से तो रुके। अधर्मास्तिकाय सहायता दे रहे, निमित्त कारण है उसमें। तो वो जीव कहता चलो मैं तो ये तो समझ में आ गया कि लोकाकाश में तो चलो मैं हो गया, मगर मुझे तो अलोक में भी जाना है। कल्पना तो करता है जीव, तो क्या क्या कल्पना नहीं करता है? असत कल्पनाएं भी कितनी करता है अपने जीवन में। अपन लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी कभी सत कल्पनाएं और असत कल्पनाएं जो संभव ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, फिर भी हम उस प्रकार की कल्पनाएं कर बैठते हैं। तो जीव ने कहा, तो आकाश ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अलोक में
नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि तुम लोक में भी अगर चलते हो तो उसमें भी धर्मास्तिकाय सहायक है। धर्मास्तिकाय के बिना तुम नहीं जा सकते, और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अलोक में है ही नहीं, अलोक में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकता। तुम्हें केवल लोकाकाश से ही संतुष्ट होना। तो आकाश का कार्य समझ में आ गया? आकाश का कार्य क्या है? जगह देना, ये उसका कार्य है। अब देखो, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, इन तीनों का कार्य समझ में आ गया। अब अगला, पुद्गल का कार्य क्या है? जीव कहता है कि पुद्गल का भी तो कार्य हमें समझाइए, क्योंकि इन जो 5 द्रव्य है, हालांकि छठा काल भी है, उसके विषय में आगे वर्णन आएगा, मगर ये जो 5 द्रव्य बताए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव, इनमें चैतन्य तत्व तो एक ही है। और वो कौन सा तत्व है चैतन्य तत्व? वो केवल जीव है। बाकी के धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल 4 जो है वो क्या है? वो अजीव हैं। तो कहते हैं कि पुद्गल का कार्य क्या है, पुद्गल क्या करता है? तब यहां पर बताते हैं कि देखो, पुद्गल के कार्य बहुत पुद्गल के कार्य है। अगला सूत्र देते हैं, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलाना। शरीर, तुम्हें जो शरीर मिला है ना, वो किसका उपकार है? वो पुद्गलों का परिणाम है। शरीर कितने हैं? कोई भी शरीर मिला, भी वर्तमान में हमें कौन सा शरीर मिला? औदारिक, तेजस और कार्बन। देवलोक में व्यक्ति, नरक में व्यक्ति, तेजस कार्बन तो है ही। और इसके साथ साथ चतुर्दश पूर्वधर मुनि भगवंतों को उनको जो विशिष्ट प्रकार की लब्धि प्राप्त होती है, तब वो कौन से शरीर की रचना करते हैं? आहारक शरीर की। 5 ही शरीर पौद्गलिक है। औदारिक हो, वैक्रिय हो, आहारक हो, तेजस हो या कार्बन हो, ये पुद्गल है और कुछ भी नहीं, विनाशी है। लेकिन शरीर जो मिला वो किसकी कृपा से मिला है? वो पुद्गलों की, पुद्गलों का उपकार। कृपा तो स्वाभाविक, वो भी कृपा तो पुद्गलों की है, क्योंकि कर्मों की है। कर्मों के परिणाम स्वरूप ये शरीर मिलते हैं। हमारा जीव का स्वभाव तो अशरीरी होना है। हम तो शरीर चाहते ही नहीं है, लेकिन कर्म छोड़ते नहीं है। कर्म कहता है जाता कहाँ है बेटा, मैं तुमको अच्छी तरह से पकड़ के रखूंगा, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे करने से होगा। चाहोगे वैसा नहीं मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। करने शब्द का अर्थ क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारे अध्यवसाय, वो तुम्हारा करना है, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। उसके आधार पर तुम्हें शरीर मिलेगा। तो शरीर यह पुद्गलों का उपकार है, यानी पुद्गलों का कार्य है। बराबर। और क्या है? वाणी, मन और श्वासोश्वास, ये सब क्या है? पुद्गलों के उपकार हैं। अब वाणी, मन और श्वासोश्वास, इन सब की चर्चा और अगले सूत्र की चर्चा हम कल की वाचना में करेंगे। वीतराग, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम, सर्व धर्माणाम, जैनम जयति शासनम।